सो वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोग पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सीएसआर नेट की, गेट की, टू ज्वाइन पीएचडी इन फर्दर इंस्टीट्यूट इनी आईआईटी आइजर। तो ये वीडियो है उस बारे में कि आप अपना पीएचडी थीसिस का गाइड कैसे सेलेक्ट करें। एक्चुअली मैंने भी कई बार अपने टाइम पे गूगल किया था कि हाउ शुड आई सेलेक्ट द पीएचडी थीसिस गाइड, व्हाट पैरामीटर शुड आई लुक आफ्टर। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ ताकि आप कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ से देखकर आप फिर अपने फर्दर आप एक्सप्लोर करें और आप रिसर्च करके देखें कि कौन सा गाइड के अंदर आपको जाना चाहिए। बिकॉज इन पीएचडी गाइड मैटर्स अ लॉट। जो भी आपकी डिग्री होगी पीएचडी की, वो सिर्फ और सिर्फ आपके गाइड पे ही डिपेंड करेगी। अक्सर क्या होता है कि हम एमएससी करते हैं तो हमें 2 साल में एमएससी की डिग्री मिल जाएगी। जैसे आपने कहीं पे एमएससी में इनरोल किया और कुछ हो गया, कुछ आपकी नहीं भी बनी, तो भी आपको 2 साल में, अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको 2 साल में एमएससी की डिग्री मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। बट आपको पीएचडी की डिग्री नहीं मिलेगी। गाइड पे ही डिपेंड करेगा कि आपको डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि पीएचडी में देयर इज अ ह्यूज गाइड प्ले अ ह्यूज रोल। सो अगर आपको इंस्टीट्यूट अच्छा ना भी मिले, बट अगर आपको गाइड अच्छा मिल गया ना, तो दैट इज द बेनिफिट। तो मुझे लगता है कि आपको इंस्टीट्यूट से ज्यादा गाइड पे फोकस करना चाहिए पीएचडी में। ऐसा नहीं है कि मुझे आईआईटी दिल्ली मिला या मुझे आईआईटी बॉम्बे मिला तो मुझे लगा कि यहाँ का गाइड अच्छा है, और कोई और मुझे इंस्टीट्यूट मिला, सपोज कोई मुझे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट मिल गया और मुझे लगा कि मुझे आईआईटी में जाना चाहिए बिकॉज वहाँ पे गाइड अच्छा। अगर गाइड वो अच्छा हुआ ना जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट का होगा, तो फिर नो मैटर अगर आपने आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी करी हो, दिल्ली से पीएचडी करी हो, गाइड ही मैटर करेगा। क्योंकि आपकी डिग्री फिर आपको रुक जाएगी, और आपको पीएचडी डिग्री में भी वो आपको टाइम लगा दे, 6 साल 7 साल एक्सटेंड हो जाए पीएचडी, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट गो फॉर द गाइड, देन गो फॉर द इंस्टीट्यूट। पहली प्रेफरेंस आप हमेशा पीएचडी में अपने गाइड को दीजिए कि गाइड कौन से हैं। भले इंस्टीट्यूट में मान लो न्यू आईआईटी हो गई और एक ओल्ड आईआईटी हो गई, तो आप न्यू आईआईटी ज्वाइन करो अगर आपको गाइड वहां ज्यादा अच्छा मिल रहा है तो। बिकॉज बहुत मैटर करेगा गाइड। क्योंकि रिसर्च पेपर देखो, अगर आपने इंस्टीट्यूट चाहे कुछ भी किया हो, अगर आपके पास रिसर्च पेपर अच्छे पब्लिकेशंस के नहीं है, वो आपके पास रिसर्च पेपर है ही नहीं, आपके अच्छे पब्लिकेशंस में नहीं है, 2-3 इम्पैक्ट फैक्टर के हैं, नंबर ऑफ रिसर्च पेपर आपके कितने आ रहे हैं, ये सब चीजें ज्यादा मैटर करेगी, इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करेगा। सो प्लीज रिसर्च अबाउट योर गाइड बिफोर ज्वाइनिंग। क्योंकि 5 साल का टेन्योर आप अपनी पीएचडी को देते हो, तो बहुत मैटर करता है कि आप देखो कि आपका गाइड कैसे है। आपके 5 साल आपने वहां पे दे दिए, अगर आप एक बार एंटर कर जाओगे ना, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दैट। अगर आपको गाइड अच्छा नहीं भी मिला ना, तो आप वहां से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपने 1 साल 2 साल इन्वेस्ट कर दिया होता है। तो आपको लगता है कि फिर अगर आप कहीं और स्विच करोगे तो आप यू विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम जीरो। आप फिर से जीरो से शुरू करोगे और आपको वापस से 2 साल फिर लगेंगे, फिर आपकी 5 साल की पीएचडी होगी। तो ये बहुत सारी पैरामीटर हमारे दिमाग में आते हैं कि हमने छोड़ना है, 2 साल हमने यहाँ पे दे दिया, फिर हम जाएंगे वहां कहीं हमें 5 साल लगेगा, वो भी मिनिमम 5 ईयर्स, मे बी और एक्सटेंड हो जाए 6 ईयर 7 ईयर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर रिसर्च के बाद ही पीएचडी के गाइड के अंदर जाना चाहिए। क्योंकि आपने ऐसे कहीं भी ले लिया, पीएचडी इज नॉट अ डिग्री ओनली, ये आपका सब कुछ है यहाँ पे। सो अगर आपने कोई भी गाइड ऐसे सेलेक्ट कर लिया कि चलो ठीक है मुझे ये मिल गया, मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, और अगर आपको बाद में लगा कि ये गाइड अच्छे नहीं है, मेरी रिसर्च पेपर नहीं आ रही है, मेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा, तो छोड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा वहां पे डिप्रेसिंग फैक्टर बन जाएगा। सो प्लीज रिसर्च अबाउट योर गाइड। अब करना आपको यह है कि आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, जिस भी में इंटरेस्ट है, उस फैकल्टी को आप उठाओ। आप कोई आईआईटी लो, आप आईआईटी बॉम्बे किसी आईआईटी से शुरू करो, और उसमें देखो कि उनके आपके वाले फील्ड पे ऑर्गेनिक में काम कितनों का है। Just a second. आप देखो कि ऑर्गेनिक में आपने अगर ऑर्गेनिक में जाना, तो आप देखो कि कितने गाइड जो है वो ऑर्गेनिक के हैं। उसके बाद आप सॉर्ट आउट करो कि सबको, आपको कैटालिसिस में जाना है, आपको सिंथेसिस में जाना है, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाना है, जिस भी चीज में आपको जाना है उसके अकॉर्डिंग गाइड सॉर्ट आउट करो। अगर आपको नहीं क्लैरिटी, आपको सिर्फ लगता है कि मुझे ऑर्गेनिक में पीएचडी करनी है, क्योंकि लोगों को इतनी क्लैरिटी नहीं होती, तो कोई बात नहीं, आप ऑर्गेनिक के ही गाइड देखो। उसके बाद जैसे आपने गाइड देखोगे ना, उनका एक वेब पेज खुलता है उस गाइड का, तो उस गाइड के, आपको उस गाइड के बारे में डिटेल मिलेगी। तो आप उसकी पब्लिकेशन, पहले तो आप ये देखो उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी है, फिर उसके बाद आप उनकी पब्लिकेशंस देखो। पब्लिकेशंस में आप देखोगे कि उस जो भी गाइड रहते हैं उसका नाम स्टार पे होता है। जैसे सपोज आपने गाइड देखा, तो जो भी गाइड होंगे, प्रोफेसर होंगे, उनका नाम पे स्टार लगा होगा, तो इससे आपको पता लगेगा कि ये पेपर इस गाइड के अंदर आया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो पहले ऑथर में, फर्स्ट ऑथर में नाम है, आप चेक करो कि क्या वो उनके स्टूडेंट है कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होती है कि कोलैबोरेशन में गाइड्स के पेपर काफी आते हैं, प्रोफेसर्स के पेपर काफी आ जाएंगे, बट बच्चों का पेपर आ रहा है कि नहीं, जो भी उनके अंदर पीएचडी में इनरोल्ड है उसका पेपर आ रहा है कि नहीं। तो आप जाओ, आप चेक करो उनका स्टूडेंट सेक्शन या उनका जो कोवर्कर सेक्शन होता है उसको चेक करो। उसमें जो जो स्टूडेंट्स के नाम है आप चेक करो कि उनकी पब्लिकेशन कितनी है, और
मेजर फैक्टर कि उनकी फर्स्ट ऑथर में पब्लिकेशन कितनी है। फर्स्ट ऑथर मतलब जो भी पहला नाम यहाँ पे लिखा है वो फर्स्ट ऑथर है, उसकी पब्लिकेशन कितनी है, क्या वो उन गाइड के स्टूडेंट है या नहीं, जिसका नाम यहाँ पे लिखा है उस गाइड के स्टूडेंट है कि नहीं, आप चेक करो। उस जो भी स्टूडेंट्स उनके अंदर है उनकी फर्स्ट ऑथर में सेकंड ऑथर में पेपर कितनी है, क्योंकि अगर पेपर फर्स्ट ऑथर में नहीं है, पीएचडी डिग्री मिलेगी आपको तभी जब एटलीस्ट एक पेपर आपका फर्स्ट ऑथर में होगा, एटलीस्ट एक, मिनिमम वन, उससे ज्यादा में मिनिमम वन में कोई देता नहीं है, मोस्टली 2-3 लोग ढूंढते ही। अगर आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में हो, फिजिकल में फिर भी एक पेपर पे आपको मिल जाएगी, बट एक और फर्स्ट पेपर पे तो आपको चाहिए ही। तो इसीलिए चेक करो कि आपका पेपर कितना है, उनके स्टूडेंट का फर्स्ट ऑथर में पेपर कितना है, क्योंकि कोलैबोरेशन में थर्ड फोर्थ ऑथर में नाम आ जाते हैं। अगर आपने हेल्प कराई हो या आपने थोड़ा अपना काम उनका एक्सटेंड करा हो, आपने रिसर्च पेपर लिखा हो, तो आपका भी नाम उस रिसर्च पेपर में जुड़ेगा, बट दैट इज नॉट द मेन वर्क, यू आर नॉट द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू द रिसर्च वर्क। तो जो भी रिसर्च वर्क के मेन कॉन्ट्रीब्यूटर होंगे उनका नाम फर्स्ट ऑथर में आएगा और गाइड का नाम एट द एंड विद द स्टार मार्क। तो चेक करो कि जो स्टूडेंट है उनका फर्स्ट ऑथर में नाम कितना है, उनके अंदर जितने स्टूडेंट हैं उन्होंने कितने साल में पीएचडी कराई है, टेन्योर कितना था, सपोज उन्होंने 5 साल में दिया या उन्होंने 6 साल में मिनिमम दी है, कितने स्टूडेंट को उन्होंने 5 साल में दी है। अगर वो न्यू है तो ये चीज आपको नहीं मिलेगी कि कितने साल में कराई है, बट ये आपको मिल जाएगा कि जो उनके स्टूडेंट है वो कब से इनरोल्ड है। तो टाइम ड्यूरेशन देखो कि कितने टाइम में ये पीएचडी डिग्री देते हैं। उसके बाद ये चीजें चेक करो कि क्या उनके किसी स्टूडेंट को पीएमआरएफ मिला है। अगर एक पीएमआरएफ मिला है तो ये और एडवांटेज की बात है कि आप फिर उनको फर्दर अप्रोच कर सकते हो, मे बी फ्यूचर में आपको भी पीएमआरएफ मिल सके। तो देखो कि क्या उन्हें पीएमआरएफ मिला है कि नहीं। उनके जो स्टूडेंट जो भी अगर उन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया, उनको कहाँ कहाँ वो अब क्या कर रहे हैं, लिखा होता है कि जो भी स्टूडेंट है उनके एल्यूमिनाई जो हो गए जिनकी पीएचडी कंप्लीट हो गई, वो फर्दर इस पोस्ट डॉक में इनरोल हुए या यहाँ गए, तो वो भी देखो कि जो उनके पोस्ट डॉक है वो कहाँ पे इनरोल्ड है। फर्दर इन पैरामीटर्स को आप देखो, पेपर उनका कितना है, जो उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है उसकी इम्पैक्ट फैक्टर चेक करो कि किस पब्लिकेशन में उनकी इम्पैक्ट फैक्टर कितनी है। जो भी मैंने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया तो कितने इम्पैक्ट फैक्टर में, वहां पे जर्नल का नाम होता है, कॉपी दैट जर्नल नेम टू गूगल एंड सर्च द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ दैट पेपर। 3-4 कितने इम्पैक्ट फैक्टर का वो पेपर है, कितना इन्फ्लुएंसिव पेपर है, कितने सारे ऑथर्स लिखे हुए हैं। अगर 20-15-20 ऑथर मतलब बहुत सारे ऑथर्स है, लाइक 7-8, तो दैट इज अ वर्क ऑफ कोलैबोरेशन। वैसे वर्क को आप अवॉइड करो, आप देखो कि उनके स्टूडेंट का और उन गाइड का कितना मेन काम है, फर्दर उनका उनका जो ओरिएंट मतलब साथ जो आइडिया है रिसर्च वर्क का वो उनका कितना है, ये चीजें चेक करो। बिसाइड दिस उनके स्टूडेंट का जो पेज होगा ना, वहां पे आपको वहां पे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगा, या अगर नहीं भी मिलता है तो आपको उनका नाम मिलेगा, जो भी उनके स्टूडेंट होंगे। लाइक जैसे आपको उनका नाम मिला कि ये नाम है, आप इसको लिंक्डइन पे या यहीं पे कोई ईमेल आईडी मिली है तो आप उस पर मेल करके उन स्टूडेंट से पूछो कि ये गाइड कैसे हैं, आपको इनके अंदर पीएचडी करने में आप इंटरेस्टेड हो एंड यू वांटेड टू नो फर्दर हाउ द गाइड इज। सो प्लीज ट्राई कॉन्टैक्टिंग द स्टूडेंट्स अंडर दोज टीचर्स, क्योंकि उन प्रोफेसर्स के अंदर जो स्टूडेंट है उनको सबसे ज्यादा से अच्छे से पता है कि वहाँ काम कैसी हो रही है। इसके अलावा आप जो कोई और प्रोफेसर है ना, उनके स्टूडेंट्स को भी कांटेक्ट करो कि उनके लिए ये सर कैसे हैं जिनके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि अपने स्टूडेंट कई बार अच्छा बोलते हैं, मे बी कई बार बोल भी देंगे कि हाँ ये अच्छे हैं ये अच्छे हैं। होता है ना कि जैसे अपने वाली चीजों की बुराई नहीं करनी, तो बोल देते हैं, बट अगर आप किसी और स्टूडेंट को अंदर कांटेक्ट करोगे कि आप इसके अंदर जाना चाह रहे हो तो ये गाइड कैसे हैं, तो वो आपको अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, क्योंकि वो अनबायस्ड डिसीजन देंगे, आपको बाहर से बताएंगे कि हाँ ये गाइड ऐसे हैं। तो दोनों को कांटेक्ट करो, अगर एक लोग को 2 लोग को करो, कोई ना कोई रिप्लाई करेगा, लिंक्डइन पे हो गया या मेल हो गया या आपको फेसबुक पे मिल गया, तो ट्राई कॉन्टैक्टिंग अ स्टूडेंट अंडर हिम। इस तरह से आप किसी और प्रोफेसर के अंडर स्टूडेंट को कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज रिसर्च अबाउट द गाइड कि कितने साल में ये पीएचडी देते हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, लीव आपको अच्छे से मिल जाती है कि नहीं, रिसर्च वर्क कैसी चल रही है, किस चीज़ पे बेस्ड है, आप उन स्टूडेंट से काफ़ी कुछ पता लगा पाओगे। तो पीएचडी में जाने के बाद सबसे पहला फोकस यही है कि आपका जेआरएफ होने के बाद आपको गाइड देखना है। अगर आपको वो प्रोफेसर अच्छे लगे, मीन भी आपको किसी का काम अच्छा लग गया और उनके अंदर स्टूडेंट्स भी पेपर भी उनके पब्लिकेशंस भी काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में है, या आपकी किसी स्टूडेंट से बात हो गई, तो जेआरएफ होने के बाद आप एक मेल भी उनको लिख सकते हो कि यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग पीएचडी अंडर हिम, like his work, you have a JRF fellowship, so you can you please consider for a project assistant or a PhD position। इस तरह से आप उनको मेल भी लिख सकते हो। तो इससे क्या होता है कि इंटरव्यू में अगर वो उन्होंने आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया तो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगी। अगर आपको पहले से उन गाइड ने आपको अच्छा माना है, आपका प्रोफाइल देखा, आपका मेल चेक किया, मे बी वो आपको रिप्लाई बैक कर दे, अगर नहीं भी किया तो उनके मन में ये नाम है कि हाँ ये मेरे अंदर इंटरेस्टेड है, तो मे बी इंटरव्यू में भी वो आपको प्रेफर कर ले। तो अगर आपको कोई गाइड, कोई इंटरव्यू और कोई पीएचडी प्रोफेसर अच्छा लग रहा है तो आप उसे मेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से रिसर्च करिए, बजाय इसके कि आप इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं, आप गाइड देखिए कि कौन से बेस्ट है, किसके अंदर कितने पेपर है, दैट इज गोइंग टू मैटर अ लॉट। एंड प्लीज इसी ऐसी भी कहीं भी पीएचडी मत ज्वाइन करिए, बिकॉज पीएचडी इज अ
डिग्री ऑफ एवरीथिंग, ये सब कुछ आपका इसमें इन्वॉल्व है। 5 साल का टेन्योर बहुत होता है और फिर छोड़ने में बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट अ क्विक डिसीजन, ऐसे बहुत जल्दी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ठीक है ये अच्छा है तो मैं छोड़ देता हूँ। बहुत कुछ लगता है वहाँ पे। सो प्लीज़ पहले से रिसर्च करिए, गाइड सेलेक्ट करिए, लोगों से बात करिए, उनके स्टूडेंट से, किसी और से बात करिए जो उनके अंडर जो उनके अंदर पोस्ट डॉक कर रहा हो कि आप अभी क्या कर रहे हो। रिसर्च करिए, उनकी वेबसाइट पे लिखा होता है, पब्लिकेशंस देखिए, इन सारे फैक्टर्स को अपने दिमाग में लेके जस्ट जेआरएफ हो जाए, उसके बाद आप ये इन चीज़ों पे लग जाइए। अगर आपको लगता है कि आपका जेआरएफ क्रैक हो रहा है या आप न्यू पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी भी टाइम है, आप देख सकते हो दिसंबर वाले के लिए कि आपको किस किस प्रोफेसर को अप्रोच करना है। और जो मई जून में इंटरव्यू होता है उससे पहले आप यहाँ पे उनको मेल कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रोफेसर अच्छा लग जाए तो वो भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ रिसर्च इट आउट एंड होप आपको अच्छी पीएचडी मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।